गवर्नमेंट से 12 साल की छोड़ दी। शर्त लगी थी हम दान नहीं मांगेंगे, दान नहीं लेंगे, फीस नहीं लेंगे और बड़े शहर में नहीं जाऊँगा, विदेश नहीं जाऊँगा, मगर एक काम करना पड़ेगा। सारे सर्टिफिकेट 1971 में जला दिए। आज मेरे पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, झोपड़ी डाल के रह गए। आज यह हालत है। प्राकृतिक चिकित्सा आज मुट्ठी से मिसाइल का मुकाबला कर रही है, निहत्थे लड़े हैं। आज इतना होने के बावजूद हमें पब्लिक मान्यता बहुत है, जनता मान गई इसमें सारे, और विदेशों में ज़्यादा मान गई। जो बच्चे यहाँ 4 आसन सीख गए थे कनाडा में, सब जगह योग गुरु बन रहे हैं। आज यहाँ हम लोग इसलिए पिट रहे हैं, इसलिए और क्या प्राकृतिक चिकित्सा के पैसे तुमने किया क्या? मिट्टी पानी से लगाई, तेरे घर से खुजवा दी, प्राकृतिक चिकित्सा के पैसे थे। और गांधी जी को पढ़ करके और हम ऐसे हो गए। ये बातें, उनकी बातें अच्छी थी, नीयत बहुत अच्छी थी। गांधी जी ने जनता के मूड को पढ़ा सारा, वरना आज के समय में अब रामदेव ने तो कर दिया मुकाबला। आज अगर हमारे भारत आजाद होता तो क्या तकलीफ से सूद काट के 150 करोड़ लोगों को तन ढक देते, लेकिन मुकाबले का हमें देशी कपड़ा नहीं पहने। आज हमें 2000 जीना पड़ता है, इंडिया में भी भारत में भी। अच्छा, छोटा बच्चा छठी का कंफ्यूज है कि दिल्ली की स्पेलिंग में एच कहाँ से आ गया। अपनी आज़ादी नहीं खत्म होगी, गुलामी तो ये बैठे हमारी राजधानी की स्पेलिंग आज तक ठीक ना कर सके। बच्चा कंफ्यूज है। सबसे ज़्यादा पैसा अंग्रेजी में लगता है, उसी में फेल होते हैं फिर बच्चे, और कैरियर उसी में। प्राकृतिक शिक्षा भी इंग्लिश में पढ़ाई जा रही मीडियम में। हमारे बच्चा PNYS कर रहा होता, देवते ने भी INS कर लिया, और उनको इस तरह डिमोरलाइज किया जाता है। प्राकृतिक में क्या रखा वहाँ का प्रिंसिपल, मैंने कहा थोड़ा 2 मिनट के लिए हमें दे दो, बच्चों को करेंगे थोड़ा एड्रेस कि बच्ची प्राकृतिक शिक्षा कौन सुनेगा, ये रूखा विषय है, कोई सुनता तो है नहीं। मैंने कोई बात नहीं, आप टाइम तो दे दो, 15 मिनट, चलो कर दो। BNYS से फर्स्ट सेकेंड ईयर बैठ गए। कुछ बच्चे आए BBS के भी आ गए। मैंने कहा जो MBBS जो डॉक्टर हैं उनका इलाज तुम्हें करना है, बेटा तैयार हो जाओ, तुम्हारा कैरियर बन रहा है। इसी का नाम कैरियर है। सफल जीवन के 3 आधार, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सदाचार। ये 3 ही आधार। चौथा हो तो बताओ, सुखी जीवन, यहाँ स्वर्ग आ जाएगा। और महानरक के 3 आधार, बीमारी, बेरोजगारी, दुराचार। 3 में से एक भी हो तो महानरक बन जाए घर में। एक भी आदमी जेब में लिए फिरता हूँ, एक आदमी स्वस्थ दिखा दो 5000 ले जाओ। कोई डॉक्टर हो, कोई पहलवान हो, कोई मौनी बाबा, कोई जैनी बाबा, कोई फलाहारी बाबा, सब एकदम से सब रोगी। और मैंने शहर से रहते हुए 1968 में लिखना शुरू कर दिया था, बोलना। मेडिकल कॉलेज में मैं डॉक्टरों का घर हो गया, एक भी आदमी स्वस्थ नहीं मिला। फिर कहीं तो वो रहता ही है, एसिडिटी होती है, डॉक्टरों के पेट बढ़ रहे। तो मैंने सारा कविता में पढ़ाता हूँ। अब टाइम तो मुझे 5 मिनट का दिया है, नरेश रामेश जी ने तो ले लीजिए, जबरदस्ती मेरी है, आदत नहीं है। मैं आपको कहता हूँ जो आपको है चैलेंज, आप बिल्कुल नहीं घबराइए, आपके सामने भविष्य बहुत अच्छा है। अभी निराश न हो कतई, लेकिन हमारी 4 कंडीशन पहले आते गए थे। 4 कंडीशन, चले समर्पण भाव से, धर पूरा विश्वास, सच्चा गुरु वादर आज बतावे खास, समय, संयम और श्रद्धा का जो रखेगा मान, निश्चित रोग निवारो, मिले स्वास्थ्य वरदान। समय नहीं, संयम नहीं, श्रम दियो विसराय, व्यसनों में खर्चा किया, शुल्क कहाँ से आए। मैं तो बहुत आदमी, आपने बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब। ये सिगरेट बहुत खरीब, लीडर है, प्लीडर है, बड़े बड़े आदमी है, प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, और नेता के साथ चमचा भी चलते हैं। वो कहते हैं सिगरेट बहुत खराब है, छोड़ दो। जैसे आपके पास स्पेशल आए उन टाइम निकाल कर, मैं कहता तो बैठो, बस बैठने का टाइम नहीं है, समय नहीं है किसी बात करने का। मगर 1 सप्ताह का समय निकाल लो भाई, लुट जी पिट जी हारे। ये अंतिम इलाज है प्राकृतिक चिकित्सा। अंतिम जी हारे का हर नाम, इसीलिए गांधी जी ने कहा ओम नाम राम नाम ही सबसे बड़ा इलाज है। समर्पण भाव ही सबसे बढ़िया है। तो समर्पण का मतलब जैसे मैं कह दूँ तो उसे गंगा नहर में कूद जा भाई, जी नहीं मैं तैयार नहीं। अरे किले मेरे लिहाज तो कर, मैं विषमता हूँ, मैं 50-86 साल का हो गया, मेरा कहना मान ले। नहीं मानेगा बिल्कुल भी। जी मेरे तो पानी देख के चक्कर आ रहे हैं, अरे कूद जा, मेरा लिहाज तो करो बर का। कहता है नहीं जानता।
जब नहीं पीछे पीछे छोड़ेंगे आप जानते हो, यहाँ जानता हूँ, तो पानी में 2-2 फुट पानी में खड़ा हो जाऊँ कि नहीं, मैं नहीं मानता। यहाँ तक है जो नहीं मानता, जब उसके अंदर तैर जाएंगे, हाथ पैर उठा लेंगे, देख उसे विश्वास हो जाएगा, हाँ भाई ये जानते हैं बचा लेगा। तो फिर खुद तैरना जान जाओ। अब हमें डरा दिया गया, तुम्हें कोरोना हो गया, ऐसा झोंका आया, हमने भी उसके इन्फेक्शन से हमें एक्सपीरियंस कर लिया, अच्छा हुआ मिल गया, हमें 4 दिन नेगेटिव हो गए। तो इसलिए झोंके आएंगे और बड़ी बीमारी है अभी बहुत बड़ी फैलाई जा रही है। फैलाई क्या रही है? बीमार तो हरा नहीं है, कोई पूछ लो, मानसिक रोग से हरा नहीं, दुख हर एक को टेंशन है, हर एक को डिप्रेशन है, हर एक को कब्जी है। कब्जी तू बड़ भागनी सब पे तेरा राज, तू रोगों की मूल है रोगी सर्व समाज। रोगी सर्व समाज आज तेरे गुण गावे, बेकाबू है पेट सेठ पेटू कहलावे। मुर्दा भोजन करें पढ़े पंडित विज्ञानी, कहते ऋषुर महामूर्ख ज्ञानी। दवा मसाले नशा मित्र हैं दुश्मन सब्जी, आलसी लोगों पर भैया राज करे है कब्जी। कब्जी ने कब्जा किया हाल बेहाल, आँख नाक और जीभ की हुई बेढंगी चाल। हुई बेढंगी चाल गैस ने जोर जमाया, दिल घबराने लगा तुम्हारा जी मिचलाया। अब प्रकृति ने दया करी गोमन कराया, उदय हुआ सौभाग्य दस्त जोरों से आया। नीचे कबाल भी खुल गया जोर पड़ा तो, कपड़े खराब हो गए। सड़ा हुआ जो मैल वेग से बाहर आया, हृदय मस्तक अर्धांग रोग से तुम्हें बचाया। मैं यही इलाज बताया, तुम्हें कारण बता दिया और निवारण बता दिया। सीखारी के मान जो खाता सब्जी सब्जा, और कुंजर बस्ती करे न करती कब्जी कब्जा। अगर दोनों को माल भरा हो पेट में नीचे लगा जाम, दोनों राह निकालिए यही से अनोखा कुंजर बस्ती कीजिए। यहाँ पढ़ाया जा रहा है प्राकृतिक शिक्षा योग को, तो आपका बहुत सहयोग है। जिसमें आ गया इसी को सौभाग्य कहते हैं। ये भगवान देता, चांस भगवान देता, उसका लाभ उठाना और उठाना हमारा काम। जीव काम करने में स्वतंत्र है, लेकिन सही मार्गदर्शन मिल जाए आपको। आपके इलाज कौन होगा, किसका होगा, ये 10 फैक्टर पे आप देखोगे। रोगी आया सामने 10 बार, ये सवाल अपने आप हो जाएगा। 2 बार बस व्यवसाय पूछ लो, उम्र पूछ लो, बस बिलोंग योर टू रीज। इसलिए आयु अवधि औसत आदत आस्था आय आलम्बन अनुकूलता अनुशासित अध्यवसाय 10 आहे। सकारात्मक भाव से रोगी जो मिल जाए, निश्चित रोग निवारी करिए शीघ्र उपाय। और नेगेटिव जो आधा है, नकारात्मक भाव से रोगी जो टकराए, रोग ठीक होगा नहीं, करिए लाख उपाय। मतलब टाइम भी नहीं मेरे पास, परहेज भी नहीं होगा, मुझे तो खड़े खड़े को ऐसा बता दो उपाय, फिर तो रोग तो इलाज तो पूरा चाहता हूँ। क्या गारंटी है? आते ही हमारे से गारंटी है। फ़ोन पे पूछेंगे आ जाऊँ जी, अगर ठीक हो जाऊँ तो मैं पहले ठीक हो जाए जब आ जाना। कमाल की बात लोग, वैसे मैं ठीक है। एक यहाँ सदर में बैठे थे, बड़े होलसेल डीलर थे साइकिलों, 4 फुट तक पर अकेला ही बैठा, सफ़ेद बोल, बहुत बढ़िया दफ्तर बनाया हुआ, बड़ा सजावट के साइकिल का। कि जी आप क्या लेंगे? वो कुछ नहीं पाओ, ला भाई पानी ला। नौकर लेके पानी लाया तो झाग आए, ब्लीचिंग आगे से निकला, उसे 10 बात गाली सुना दी। अरे मूर्ख नालायक गधा है जी, बहुत गंदा है, पानी देखते गंदा है ये गिर। गुरु जी को मारा कैसे बना? जी मैं सफाई पसंद हूँ जी, मैं गंदगी पसंद नहीं है। मेरी मैचिंग ऐसी है, कोठी की, उसकी, पर्दे की, कुर्सी की, साड़ी की, नाखनों की, सबकी मैचिंग बना के चलते हैं। मगर ये मैचिंग में आपका वजन तो 2.5 क्विंटल हो रहा है, ये मैचिंग नहीं बिगाड़ी। अरे पल्लेदार भी उतार के सो जाता है बोरी को, आप ले सो जाते। ये मैंने बहुत काम किया, ये भगवान ने कर दिया जी। या भगवान यानी गलत काम तो भगवान करता है, तू तो अच्छा करता है। तो ये हालत हो रही है, ऐसे लोगों को अपने इलाज करना है। मैं तो लुट लिया जी, वहाँ तो दिया है, एक रात के 2.5 लाख दे देते हैं झेले बड़े से अस्पताल में बिना बात। अब तो एजेंसी बन रही है कि 5 लाख का फ्री है, चल भाई 170 रह जाना, उसके खाते में तो 5 लाख गए, उसको क्या मिला? ठंड लाश ले आए 7 दिन बाद। अब डरने लगे सब, इसलिए मेडिकल साइंस का मैंने सारा, इसलिए पक्की नौकरी बिना नोटिस से छोड़ दी। और आज 3 सेंटर हुए। अभी बेटी का है सोना में, बेटे ने पलवल बना रखा है, बड़ी बेटी सुजाता ने फरीदाबाद में रखा है। सारे MA PhD कंप्यूटर इंजीनियर सब काम कर रखे, लेकिन नौकरी नहीं कर रहे।
और मैंने अपने सर्टिफिकेट जला दी, नौकरी छोड़ दी, कोई चंदा नहीं मांगा आज तक पैसे। तो अगर साथ STT प्रोग्राम, सेल्फ ट्रीटमेंट थेरेपी, बड़े लंबे ग्रंथ पोता है। अब आते वो फैकल्टी वाले खुद नहीं जानते, पढ़ाने वाले नहीं जानते नेचुरोपैथी। प्रिंसिपल ने कहा जी कोई रुचि तो है नहीं, ये फिर सुखा। मैं बोला तो उन्हें वीडियो बना ली, अरे इसमें तो जम है, तो कैरियर की चीज़ है। आज ये कैरियर की चीज़ है। हमने तो झाड़ काटे, अब आपने तो फसल उगानी है, फसल तोड़नी है। नई पीढ़ी के लिए हम कर रहे हैं, नस्ल बदलो, नस्ल बचाओ। तो पहले 7 दिन में अकल बदलेंगे, 4 महीने में शक्ल बदल जाएगी आपकी। और ये पीढ़ी जो आ रही है बिलो 40, ये सब नस्ल बदलनी है आपने। तो बच्चे पेट में से बनाएंगे। इसलिए जवानों जवानी में सौगंध भर लो, जवानी की आग में हवन कर लो। जवानी की आग भगत सिंह में जली, राजगुरु सुखदेव अंग में जली, चंद्रशेखर आजाद उधम सिंह में जली, अशफाकुल्ला बिस्मिल के रंग में जली, नेताजी सुभाष द्वारा जंग में जली, दयानंद की आग हर पाखंड में जली। देश के शहीदों को नमन कर लो, जवानी की आग में हवन कर लो। कैसे पता लगे आग जलेगी? आग तो होनी चाहिए, बुझ गई तो खाक हो जाएगी, राख होगी, और भड़क गई तो मकान को जला देगी। इसलिए अग्नि का मतलब ऊर्जा। कैसे पता लगे? आग जब जलेगी ये चमक जाएगी, अंधेरे को चीर के धधक जाएगी, कितना भी रोको नहीं रुक पाएगी, अज्ञान और अन्याय को सटक जाएगी, बिना गुरु रास्ता भटक जाएगी, जीवन की गाड़ी अटक जाएगी। योग अग्नि के प्रकाश में भजन कर लो, जवानी की आग में हवन करो। जैसे बेटी ने बताया अभी, ये अग्नि बहनों में भी जली, माता में जली। धन्य वह माता जी की कोख में पला, देवकी ने कृष्ण जया सर पे ली बला। उस माता को देखो आज के जरा सी बात पे तो सुसाइड कर लेती हैं, आग लगा लेती हैं, रेत के नीचे कट जाती हैं। जिसके 7 बच्चे सगे भाई ने मार दिए और उसका संकल्प कि कंस का वंश नाश करके जाऊंगी, राष्ट्र को जीना पड़ेगा मुझे, और एक बच्चे को बचा दिया, उस जीव सब लोग भगवान बना दिया हमने। आदमी ना छोड़ या बंदर बना देते हैं, निकाले गए हमारे मन की बात। धन्यवाद माता जी की कोख में पला, देवकी ने कृष्ण जया सर पे ले बया, कौशल्या ने राम को अनोखे डहला, अंजना की गोद में हनुमान भी पला, माता जीजाबाई बेटा शिवाजी मिला, कुल्टा और कुलक्षणी का होता न भला, वीर बेटा जनूंगी परन कर लो, जवानी की आग में हवन कर लो। इसलिए नौजवान आज योग को अपना भाव तर जाओगे, नाम सारी दुनिया में कर जाओगे, आओ सत्संग में सुधर जाओगे, आर्य बनोगे तो निखर जाओगे, कुसंग में कुत्ते की मौत मर जाओगे। फैसला भी से सजन कर लो, जवानी की आग में हवन कर लो। तो भाई आर्य का मतलब श्रेष्ठ, ये हमारे देश का नाम ही आर्यवर्त है। किसी से पूछते 4 नाम बताएगा, नहीं था तो सही, पता नहीं क्या अपना नाम भूल गए। कोई माता बचपन में वो बच्चे को लल्लू कह रही थी, 60 साल का भी लल्लू रह गया। तो आज हम आजाद हैं, अब हम दूसरे की भाषा बोलते, हाँ कहते थे, रोज बोला जाता। आर्यवर्ते जम्बूदेव भरतखंडे हरियाणा प्रदेश अमुक नगरे अमुक क्षण अमुक मास अमुक पक्ष अमुक पल घड़ी। इतना हमारे इतिहास है कि एक पल का इतिहास सृष्टि अच्छी गई है, वो गुप्त हो गया, लापता हो गया। आप तो षड्यंत्र अब कहते हैं अयोध्या ही नहीं, राम था ही नहीं, काल्पनिक है। ऐसा हाल है, हम कहने लगे जिनकी सत्ता है। ये जितने तालिबानी है सारे जैन बौद्ध बने, फिर ये मुसलमान बन गए, और यहीं से सृष्टि शुरू हुई थी। यही असली हिंसा थे। लेकिन आज समय बदला, इसलिए आपको बहुत बड़ा मुकाबला करना है। ये कैरियर बनेगा, आप निश्चित रहो। जिसके अंदर शंका हो तो पता बेटी से ले लें, ये पर्चा ले लें बेटी से, और आप आगे बढ़ो, कहीं भी निराश ना हो। बेरोजगारी हो, दुराचार हो, हम उसके खिलाफ हम साथ हैं। कोई लाठी गोली नहीं चलानी है, कोई अहिंसावादी नहीं करना है। ऐसा अहिंसा का मतलब ये है सुरक्षा। मैं इतना बलवान हूँ कि जो मेरे पैर रहने वाले को अभयता निर्भयता हो, इसका मतलब सुरक्षा। तो बलवान के पास जाओगे, कमजोर के पास जाओगे। धन चाहिए तो धनवान के पास जाएंगे, ज्ञान चाहिए तो ज्ञानवान के पास जाएंगे, और रक्षा चाहिए तो बलवान के पास जाएंगे। कमजोर का मुँह तो 2 ही काम आता है, या तो पतली पतली दाल पिएगा, या 2 तो थप्पड़ खाएगा। तो इसलिए हमें इतना नहीं कहते हैं। भारत सीता वापस न आती राम क्रोध नहीं होता। गुप्ता जी की बात करो, सीता वापस न आती राम क्रोध नहीं होता, और भारत हिजड़ा ना बनता गांधी बुद्ध नहीं होता।
भाई विचारों का हमारा कोई भेद हो सकता है भाई, लेकिन ये बात है तो अब आपको बलवान बनना है। और ये डिग्री तो आप पढ़ेंगे, थोड़ा कोर्स करेंगे, रिवीजन हो जाता है। ये हम तो 7 दिन में डॉक्टर बना देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। वो उसकी ओर वाली में वो कहते वाह वाह क्या बात है, कैसे ठीक कर दिया, पता नहीं जादू हो गए। इसलिए बोलो स्वस्थ रहना सबसे पहला धर्म है। सबसे पहला धर्म। जो स्वस्थ ना रहना चाहे वो कृपा मत बोले। मुझे वोट नहीं लीजिए, इलेक्शन हो रहे हैं, आप सुनते ये कहीं खड़े होंगे इलेक्शन में, नहीं, आपका ही लाभ है। तो इसलिए ये रिवीजन की ये पढ़ाई हो रही है आपकी। स्वस्थ रहना सबसे पहला धर्म है। सबसे पहला धर्म। रोगी होना पाप है। रोगी होना पाप है। ऐसे समझो इतने बच्चे बैठे हैं और किसी बच्चे को कहूँ बताओ पापी की सेवा कर होनी चाहिए सजा, क्या बोलेंगे? एक ही शब्द है, सब बच्चे बिना पढ़ाई पढ़ जाएंगे। तो आज सेवा 30-30 मंजिले खड़े हैं, 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। जल्दी आए जल्दी पाए, डिस्काउंट दिया जाएगा और इमरजेंसी रात को तैयार है। तो ये हालत जा रहे हैं। डॉक्टर है कि इलाज नहीं हो, ये मत हमसे भी कहा कि आप ये कहते क्योर हो जाता है, क्योर तो होता ही नहीं। फिर हमें क्यों, हमें 62 में बताया गया था, 1962 में कि 2000 तक मेडिकल साइंस इतनी बढ़ जाएगी। हम भी चमत्कार समझते बहुत है, जो नौकरी मिली है, लोग लगाते जुकाम खत्म, गोली दे खांसी खत्म, गोली दे बुखार खत्म, बड़ा अच्छा है। लेकिन उसके साइड इफेक्ट देखे तो हमने छोड़ना पड़ा है सारा। मगर कोई बात नहीं है, आज हजारों बच्चे इसमें आ रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल कर लेता है, प्रैक्टिकल करो भाई। थ्योरी तो डिग्री के लिए है, प्रैक्टिकल करोगे अपने घर से आज से शुरू। बेड टी में उषा पान, ब्रेकफास्ट में दूध पान, दूध दियो संभव नहीं है, ये लिए घिया का जूस, लौकी का पेठा का, नींबू शहद का पानी पी लो। लंच में हो अमृतान, डिनर में फल मेवा जाम, ना हो चाय सिगरेट पान, शहद नींबू का हो जलपान, चाय समोसे हो फटकार, दही शहद से हो सत्कार, ताज़ा सब्जी फल खावें, दवा नहीं फिर घर लावें, डॉक्टर घरवाली हो, जहाँ दूध की थाली हो, खेतों में हरियाली हो, और गौ माता घर पाली है तो हसमुख लाला लाली हो, गुरुकुलों में लालन हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, सदा स्वास्थ्य भोजन हो, परिवार नियोजन हो। सब पहाड़ा है किसी का। और आप अब तैयार हो जाए, आपका पेट घटे, कब्ज घटे, रोग घटे, ये सब आपने सुन रखा, हमारी पुरानी बातें हैं। और ये तो बस 70 घटन तक मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप बुला लिया और कड़ी मीठी बात सुनने को तैयार हो गए। यहाँ यही लोग हैं यदि कड़ी बात सुन सकते हैं, मेडिकल वालों के सामने लोग चिढ़ जाते हैं, जवाब कुछ नहीं। और मैं मेडिकल में जब बोल देता हूँ, बोली जब बोल दो क्या, उखल पट्टी तरह से आदमी क्या बोलेगा। इतने बड़े डॉक्टर मुरादनगर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सारे स्पेशली आ गए, एम्स के भी, फरसफदर से भी, और आधा घंटा बोले इंग्लिश में, और सारे फौजी खड़े सोए बड़े ध्यान से, बोले सो रहे हैं सारे, सुन रहे। 7 घंटे का मीटिंग चली। बोला आपके लिए बुलाया था, टाइम तो रहा, मुझे 10 मिनट चाहिए। अरे रोग क्या है, बीमार क्या है? स्तन रूपी रेल में मल और बल का खेल, मल रुकता बल जा रहा, कॉर्नर गाड़ी हो जाए फिर, कॉर्नर लग गए कार दब जाए, मल रुका बल गया, गाड़ी हो जाए फिर सीवर मल से बढ़ जाता, बॉयलर में गैस वाला इंजन कर रहा था, बीपी बढ़ गया। अरे नीचे का वाल्व खोल दे, गैस निकल जाएगी तो बीपी कम हो जाएगा। नाक से रुका, कार्बन इसमें आया, हेड गर्म होता है, इसका कंप्यूटर चल रहा है, चिड़चिड़ा हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी। तुरंत करी हड़ताल, हाथ पैरों ने जारी, गाड़ी पड़ी बेड में, जोड़ने जाम लगाया सब भारी। अब तो एक उपाय, शीघ्र सर्विस कर पाओ, संजीवनी विद्या का बल रोको, मल मार भगाओ। तो मल और बल को निकाल संतुलन बनाना, ये 11 विद्या आपको सब सिखा दी जाती है। और जो आ रहे हैं सौभाग्यशाली, औरों को प्रेरणा दें आप, और आज से प्रैक्टिस करनी शुरू करें, घरों में जाके बताएं कि भाई पेट साफ का जो 3 बार खाएगा 2 बार कम से कम जाएगा, 2 बार तो जाए जरूर, नहीं तो 3 बार भी जाए। भैंस जब भी खड़ी होती है तभी गोबर कर देती है, इसलिए चौका देने के लिए घर में मावस के पंडित जी को भोजन करने कहेंगे, अरे गोबर है भैंस का, चौका दे ले, पवित्र हो जाएगा। अरे गंदे प्राणी के क्यों लाता है, दादा के गोबर क्यों ले ले, क्या नाम करते हो आप? समझ आ गई होगी ना, तेरा गोबर गंदा क्यों, पशु का मल पवित्र क्यों है? ऐसा शौच का मतलब पवित्रता हो जाएगी, मल में दुर्गंध। आज पसीना में लोग सेंट लगा लगा के बदबू को कर देते, मुंह में से बदबू आती, कोई कहते हैं मुंह में कीड़ा पड़े, बुरा लगता है ना। लेकिन कंपनी करे ले जाओ, लड़ता रहेगा 10 घंटे तक कीटाणुओं से,
कीड़े खा के सोते हैं, तो जिस दिन आपको दातुन भी नहीं करना पड़ेगा, मुंह में खुशबू हो जाएगी, पेट साफ तो सगुना माफ। इन थोड़ी को ज़्यादा समझना। बहुत धन्यवाद, नमस्ते। बहुत